नमस्कार दोस्तों, मैं भावना सात्विक रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, त्योहारों के इस मौसम में आज हम बनाने जा रहे हैं बालूशाही। सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना? हाँ, एक बात और है, जो बालूशाही के असली प्रेमी होते हैं ना, उन्हें हर जगह की बालूशाही पसंद भी नहीं आती है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो हमारे घर में, अपने ही घरों में बालूशाही लाने को जिससे कहा जाता है, भेजने वाले को ये हिदायत दी जाती है कि उसी मशहूर हलवाई की दुकान से लाना, वहीं असली देसी घी की बनी बालूशाही मिलेगी। यानी कि बालूशाही के साथ मशहूर हलवाई या किसी ब्रांड का नाम होना ज़रूरी है। मशहूर हलवाई की जगह आप इस तरह से बालूशाही बनाएंगे तो यकीन मानिए, आपको भी अपने नाम या ब्रांड वाली बालूशाही परिवार और दोस्तों को खिलाकर जो आनंद मिलेगा, उसकी बात ही कुछ और है। यकीन मानिए, त्योहारों में टाइम निकालना तो बड़ा मुश्किल है, मगर बालूशाही का सामान सभी घरों में आसानी से मिल जाता है और सामान इकट्ठा करने के बाद 4 से 5 स्टेपों में ही हमारी परफेक्ट बालूशाही बन के तैयार हो जाएगी। बालूशाही बनाने के लिए चाहिए हमें मैदा, दही। दही में मैं आधा चम्मच खाने वाला सोडा डाल रही हूँ, चीनी चाशनी बनाने के लिए, पिस्ता और केसर, 4-5 छोटी हरी इलायची, देशी घी मोयन और तलने के लिए। चलिए एक बाउल में मैदा ले लेते हैं। आपको जितनी बालूशाही बनानी है, आप मैदे की क्वांटिटी उतनी लें। अब हम दही डालेंगे। इसमें हमने खाने वाला सोडा पहले से ही डाल लिया था। अब मैदे में हम 2 बड़ी चम्मच मोयन डालेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से 1-2 मिनट मिलाते रहें और ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा मोयन और डालें। अब बालूशाही का आटा गूंथ लेते हैं। अगर आपको ज़रूरत लगे तभी पानी का इस्तेमाल करें, नहीं तो कई बार दही डालने के बाद आटा उसी से गुथ जाता है। अगर आप पानी का इस्तेमाल करें तो पानी का टेम्परेचर थोड़ा गुनगुना रखें। हम आटे में थोड़ी सी पानी की छींटे मार लेते हैं। आटे को हमें ज़्यादा लोच लगा के या चिकना करके नहीं गूंथना है, इसी तरह से रफली गूंथना है। बस ये ध्यान रखें, आटा गूंथने के बाद हमारा सारा आटा अच्छे से बंध जाए। अब हमारा आटा गूंथ गया है, इसे ढक देते हैं और करीबन आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक कढ़ाई में एक बड़ा बाउल चीनी डालेंगे और उतना ही पानी डाल लेते हैं। चीनी घुलने के बाद इसमें इलायची और केसर के 5-6 धागे डाल देते हैं। आप चाहें तो फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाशनी को बीच बीच में चलाते रहें। अभी ये बहुत पतली है, अभी इसे और पकाना है। चाशनी हमें बालूशाही की ऐसी रखनी है जो कि उस पर जमे नहीं और चाशनी का रस उसमें अंदर तक चला जाए। ये देखिए, हमारी चम्मच से चाशनी की बूंद अब धीरे धीरे टपक रही है। इसका मतलब हमारी चाशनी अब तैयार है। ना ये ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए बालूशाही के आटे को देखते हैं। ये देखिए, हमारा बालूशाही का आटा कितना लेयरदार परफेक्ट गूंथ के तैयार हुआ है। हथेली पे थोड़ी चिकनाई लगा के हम लोई तोड़ेंगे
और इस तरह से गोल गोल घुमा के हथेली पे इस तरह से दबा लेंगे, या प्लेट में रख के या किचन की स्लैब या चकला आप जो चाहें उस पे रख के हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे। अब इसके बीचों बीच एक पतली बेलनी से इसमें हम छेद करेंगे। आप चाहें तो अंगूठे से भी छेद कर सकते हैं। चलिए बाकी आटे की भी लोइयां तोड़ के इसी तरह से बालूशाही की शेप में बना लेते हैं। ध्यान रखें, बालूशाही में छेद बिल्कुल आर पार होना चाहिए। छेद इस तरह से आर पार होने से ये फ़ायदा होता है कि बालूशाही के अंदर चाशनी बहुत अच्छी तरीके से चली जाती है। इसी तरह से आटे की लोई तोड़ के हथेली से दबा के बेलनी या अंगूठे से छेद कर लें। लीजिए, हमारी सारी बालूशाही बनके अब तैयार है। अब एक कढ़ाई में घी गरम कर लेते हैं इन्हें तलने के लिए। गैस की फ्लेम तेज रखें जब कढ़ाई में हम बालूशाही डालें, और डालने के बाद गैस की फ्लेम को हम स्लो कर लेंगे और धीमी धीमी आंच पे हम बालूशाही को तलेंगे। बालूशाहियों को बीच बीच में पलटते रहें। इन्हें निकालने में जल्दीबाजी नहीं करें, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अभी इन्हें हम एक बार और पलट लेते हैं। हमारी बालूशाही अब सुनहरी हो गई है। इनको अब हम कढ़ाई के साइड में लाके एक्स्ट्रा घी निकालने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। चलिए बाकी बची बालूशाही को भी अब हम कढ़ाई में डाल लेते हैं। कढ़ाई में डालते वक्त ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम हमारा घी बहुत अधिक गर्म हो चुका है। इनको भी हमें बीच बीच में चलाते रहना है। चलिए इनको अभी हम और एक बार पलट लेते हैं। हमारी बालूशाही बनके अब तैयार है। इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी खस्ता हमारी बालूशाही बनके तैयार है। इनको अब हम चाशनी में डालेंगे। चाशनी को हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे और इसमें एक एक करके बालूशाही डालेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसी कढ़ाई में इसको अब हम छोड़ देंगे, जिससे कि चाशनी बालूशाही में अंदर तक चली जाए। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। कितनी अच्छी हमारी बालूशाही खस्ता और करारी बनके तैयार हो गई है। चलिए हमारी बालूशाही अब बनके तैयार है। इनको सर्विंग प्लेट में निकालते हैं और पिस्ता और केसर से गार्निशिंग करने के बाद ये देखिए बिल्कुल लग रही है ना बाजार से लाई हुई परफेक्ट बालूशाही। तो चलिए इसे परिवार को खिलाकर आप भी परिवार का प्यार और वाहवाही लूटें। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वो कैसी बनी है। धन्यवाद।